अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर सईद। आज तहरीक इंसाफ के 90% के करीब लीडर्स के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है और आने वाले दिनों में 30 दिसंबर को यौम मुस्तरद के नाम से मनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मतलब है कि आप 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी को मुस्तरद कर रहे हैं। आप 25 करोड़ आवाम को रिजेक्ट कर रहे हैं और अवाम को रिजेक्ट करने का मतलब, अवाम की नुमाइंदगी को मुस्तरद करने का मतलब है कि आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जमहूरियत के लिए आज का दिन स्याह दिन के नाम से जाना जाएगा। चंद लोगों की अना जो एक भिगोड़े को, लुटेरे को, डाकू को, शरीफ खानदान को नवाजने की खातर, उसको वज़ीर आज़म बनाने की खातर आप खुड्डे लाइन तहरीक इंसाफ को नहीं लगा रहे, बल्कि आप 25 करोड़ आवाम को खुड्डे लाइन लगा रहे हैं। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं। यह साल 2023 बहुत मुश्किल गुजरा है हम पे। हमारे चाहने वालों पे आप लोगों ने जिस तरह गोलियां चलाई हैं, हमारे चाहने वालों को आप लोगों ने तजलील किया है, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का पामाल किया गया है, ना हक लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे इमरान खान साहब पे आप लोगों ने 9 मई पे उनको अरेस्ट किया, उसके बाद 5 अगस्त से लेकर अभी तक आप लोगों ने उनको ना हक अरेस्ट किया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह आप लोगों ने घसीटा है। जमहूरियत पाकिस्तान में ख़त्म हो रही है। मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से, खुदारा आप इंटरफेयर करें। आप अगर 9 अप्रैल 2022 को अदालतें लगा सकते हैं तो आज भी लगा सकते थे। अगर इलेक्शन इसी तरह कराने थे तो आप रेफरेंडम कराकर भगोड़े को वज़ीर आज़म बना दें। अवाम का पैसा आप लोगों ने बर्बाद किया है, अवाम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन का माहौल लग नहीं रहा, ये तो एक सिलेक्शन कर रहे हैं आप। सिलेक्शन, आप इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं होगा अब, जिस तरह के आपके हालात चल रहे हैं। आप एक सिलेक्टेड इंसान को ऊपर ला रहे हैं। सोचें ज़रूर। 2023 पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल गुजरा है। 2024 को अच्छा गुजारने की कोशिश करें। आवाम के लिए कुछ सोचें। आवाम क्या चाहती है आप उसको सोचें। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुश्किल ही है पाकिस्तान का कोई फ्यूचर होगा। मुश्किल ही है कोई बाहर से पाकिस्तान वापस आएगा। हमारा भी अब दिल करता है कि इस पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाएं और ऐसी बातें लिखें, अपना दिल हल्का करें, लेकिन नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पे जुल्म करना बंद करें। चोरों, डाकुओं, लुटेरों, गद्दारों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट करने का मतलब ये है, मंजूर करने का मतलब ये है कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को खुदे लाइन लगा दिया गया है। ये मुल्क हमारा भी है। ये मुल्क गरीब आवाम का है। ये मुल्क 25 करोड़ आवाम का है। ये मुल्क इमरान खान का है। ये मुल्क इमरान खान के दीवानों का है। ये मुल्क मजदूर तबके का है। ये मुल्क मेरा है। ये मुल्क आपका है जो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये मुल्क हम का है। ये मुल्क हमारा है। सोचे, अगर इलेक्शन कराने हैं तो अभी भी वक्त है। जो आपने आज गलती की है इसको वापस करें, नहीं तो मुल्क में एक सियासी बुहरान आ जाएगा, एक जमहूरियत पे दब्बा लग जाएगा। जमहूरियत को नुकसान पहुंच गया तो तीसरी कुव्वत आ जाएगी। और मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, इस मुल्क में या तो इमरान खान साहब आएंगे या जमहूरियत का जनाजा निकलेगा। कुछ भी हो जाए, ये गधा, ढोंकी राजा जिस पे आप लोग लकीरें लगाकर शेर बना रहे हैं, ना ये आएगा ना जरदारी आएगा। इमरान खान साहब आएंगे या कोई और कुव्वत आएगी। समझे ज़रूर, वक्त है आपके पास, समझिएगा ज़रूर।